धरना किस लिए देने के लिए आए हैं? हम पूनम कुमारी रोहतास जिला से बोल रहे हैं सर। हम लोग करीब 20 साल से काम कर रहे हैं और लेकिन उसके बदले में क्षेत्रीय कार्यालय से लेके और मुख्यमंत्री के सचिवालय तक हमारे संपर्क के साथी सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम लोग को आउटसोर्स के नाम से शोषित किया जा रहा है। बहुत सारा क्या हम लोग एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, CBT का एग्ज़ाम दे कर के आए हैं और टाइपिंग का भी एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, लेकिन हम लोग का कोई इज्जत नहीं किया जाता है। और एसएल जो है, एसएल को भी निरस्त कर दिया गया है। क्या हम लोग थर्ड पार्टी के नाम से शोषित हो रहे हैं सर? आप लोग का जी हम लोग को आउटसोर्स के नाम से शोषण मिल रहा है। बेल्ट्रॉन 60 साल का है, लेकिन हम लोग को हमेशा धमकी मिलता है कि हम लोग को कभी भी हटाया जा सकता है। और हम लोग हमारी बस सरकार से 3 मांगे हैं। धरना देने किस लिए आए हैं? हम लोग इसलिए आए यहाँ पे कि हम लोग को बस 3 मांगे हैं सरकार से। एक सेवा संयोजन का, दूसरा विभाग से पेमेंट करें और तीसरा कि आउटसोर्सिंग हम लोग का हटा दें सर। और हम लोग का ये भी है, कहा जाता है कि हम लोग को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अगर आरक्षण मिल रहा है तो हम लोग को एसएल हम लोग का क्यों छीना गया आखिर? और भी सारे विभाग में एसएल मिल रहा है, लेकिन हम लोग का एसएल क्यों छोड़ा गया, मतलब लिया गया है? तो सरकार से ज़्यादा हमारी 3 मांगों को लेकर के है यहाँ पे धरना दे रहे हैं हम लोग। हमारे जो भी मांगे उससे सरकार पूरी करे। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा विभाग में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा। काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जो परमानेंट कर्मी हैं उनसे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि इसे आप लोग को कितना मेहनत कीजिएगा, आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, आप कुछ बोलने भी नहीं दिया जाता। आए दिन सेवा वापस कर दिया जाता है, आए दिन सेवा वापस कर दिया जाता है। हम लोग को हमेशा ये बात डरा करके रखना पड़ता है कि हम लोग को सुनना पड़ता है कि तुम लोग मतलब हम लोग के बराबर नहीं हो। हम लोग के साथ सौतेला वाला व्यवहार चलता रहता है। काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बराबरी का हक हम लोग को नहीं मिलता है। आखिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग काम ही करते हैं ना। हम लोग जितना ड्यूटी करते हैं अपना, हम लोग ड्यूटी पूरा करते हैं, लेकिन सारा काम करते हैं, ये करो वो करो ऐसे करो। अगर उसका भी काम होता है तो उसका भी काम करते हैं। थाना में जितना सारा काम होता है सबका काम करते हैं, लेकिन बराबरी का हक हम लोग को मिलता नहीं है। इसीलिए हम लोग माननीय नीतीश सर से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का सेवा समायोजन कर दिया जाए, हम लोग को कम से कम बराबरी कर दिया जाए। बस हम लोग बस बराबरी चाहते हैं। बराबरी के लिए हम लोग आए। हम लोग सरकार पैसा देती है, जो भी देती है, लेकिन हम लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हम लोग को बराबरी करके नहीं रखा जाता है। इसीलिए हम लोग सम्मान मिलना चाहिए। हमारी एक ही मांगे हैं सर, माननीय नीतीश कुमार सर से कि हम लोग का सेवा को समायोजन किया जाए, हम लोग को विभाग से वेतन मिले डायरेक्ट, उसके बाद आउटसोर्सिंग को हटाया जाए। ये निजीकरण का जो धब्बा हम लोग के सर पे थपा है इसको हटाया जाए। हम सभी का यही मांग है, सेवा को समायोजन किया जाए सर, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं। हम लोग को पदाधिकारी द्वारा हमेशा बोला जाता है तुम लोग को एक कलम लिख देंगे ना तुम लोग का जॉब खत्म हो जाएगा। ये चीज़ लोग डेली सुनना पड़ता है। हम सभी महिला कर्मी का ये सम्मान है, सम्मान नहीं होता है किसी का भी। कोई डाटा ऑपरेटर सब दिन सभी के साथ शोषण होता है, कोई डाटा ऑपरेटर का कोई आत्महत्या कर रहा है सर। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग है। हम लोग का आउटसोर्सिंग को हटाया जाए और हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए सर। माननीय नीतीश कुमार सर से हम रिक्वेस्ट पूर्वक हम लोग कहना चाहेंगे, हम सभी का सेवा समायोजन किया जाए, हम लोग को विभाग से वेतन मिले डायरेक्ट। सभी का एक ही मांग, आउटसोर्सिंग को हटाया जाए सर। यहाँ पर तरह तरह की महिलाएं हैं, उनसे बात किए हैं और उनसे बात की है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसमें से बात हम नहीं कर सकते हैं जितना भी है यहाँ पर। 10 से 50 एग्जाम दे रहे हैं। जी सर, हम लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं। जी सर, ये बेल्ट्रॉन की तरह जो एग्ज़ाम होती है उसमें हम लोग आए हुए हैं, जो कि 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक पहला एग्ज़ाम CBT का है, दूसरा एग्ज़ाम वहाँ से टाइपिंग टेस्ट का है, और तीसरा एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट बनने का है। क्या सर आप लोग का शोषण भी चल रहा है? बहुत शोषण हो रही है, जो पिछले 32 साल से, 22 साल से, 25 साल से पूरे विभाग में है, उनको आउटसोर्सिंग का भी दर्जा दिया जा रहा है।
जो कि हम लोग को यही मांग है कि हमारी आउटसोर्सिंग हटाया जाए, समायोजन किया जाए। सरकार के द्वारा सरकार बार बार यही गांधी मैदान से ऐलान करती है कि हाँ हम आप लोग की बात को रखेंगे। 15 में ऐलान किया था सरकार ने, अभी तक कोई हम समायोजन करेंगे, लेकिन नहीं किया अभी तक ने। 15 से फिर सरकार शोषण करने के नाम पे शोषण करती आ रही है हम लोग ऑपरेटर को, पता नहीं चलता है ऑपरेटर क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ। जीएसटी के नाम पे पैसा काटना, ई काटना, क्या कर रहे हैं ये लोग। उनको हम संयोजन कर देंगे, लेकिन जब सरकार इनकी आई है तो चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको भी जागना चाहिए ना। वो युवा एक नेता हैं, वो युवा नेता गांधी मैदान से भी बोले थे कि हम जब हमारी जब सरकार बनेगी तो हम पूरे बिहार के जितना डाटा इंटरप्रेटर जो भी है समायोजन है उसको समायोजन कर देंगे। डाटा इंटरप्रेटर IT बॉय अपने जो बोले थे गांधी मैदान की वो भूल गए, उसको हम समायोजन कर देंगे। एक मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसा बोलना। जी हमारी मांग बस यही है, आप देख लीजिए हम क्या चाहते हैं। सेवा समायोजन, मिलकर बोलो सेवा समायोजन, जोर से बोलो सेवा समायोजन। एकता मंच ने ठाना है सेवा समायोजन को पाना है। अभी तो ये मांगनी पूरी है, बाकी पूरी लड़ाई है। नहीं किसी से भीख मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम लोग तो किसी भीख नहीं मांग रहे हैं। हम विभाग से वेतन और सेवा समायोजन जो वादा किया था, शिक्षा मित्र को कर दिया, सबको कर दिया, हम लोग को वंचित कर रखे हैं। पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा काम करने वाले डाटा इंटरप्रेटर बिहार में है। आप देख सकते हैं संख्या बल कितनी ज़्यादा है। अभी आधे जिले से लोग आए हैं। अभी ये क्या है कि पूरा विभाग का नहीं आया है, ये सिर्फ ज़्यादातर हैं जो वाणिज्यिक विभाग से हैं, जो कोर्ट से हैं, जो मुख्यालय से हैं, यही लोग हैं। अभी पूरे बिहार अगर जाग जाएगा ना जी, पूरा बिहार अगर जाग जाए तो फिर सरकार को सोचने मजबूर हो जाएगी, ईट से ईट से बच जाएगी। लेकिन बस यही है कि अभी जो भी है संडे को एक दिवसीय का रखा गया है कि ताकि हम लोग मीडिया कर्मी के द्वारा सरकार को ये खबर पहुँचाएं कि सर हमारी जो मांगें पूरी है करनी है, आप एक बार उसको पूरी कर दीजिए सर। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग को छुट्टी मिलता है सर? जी अभी छुट्टी देती है, लेकिन वही सब सरकार की जी सरकारी छुट्टी होती है। ऐसे जो लेना छुट्टी तो पैसा कटता है। जी पैसा कटता है सब। ऐसे अगर छुट्टी लेना है, CL का खत्म हो गई पैसा तो उसके बाद पैसा काटते हैं। सरकार के द्वारा करता है कि बेल्ट्रॉन के थ्रू बेल्ट्रॉन काटती है। एक तो बेल्ट्रॉन बिल बना कर देता है कि आपका 42,000 का बिल है और इन अकाउंट पहुंचता है मात्र 20,000 रुपया, 32,000 रुपया। GST काट रहा है, बेल्ट्रॉन काट रहा है, NIC काट रहा है, क्या काट रहा है। हमारी मांग बस क्या है कि जो वस्तु है GST काटेंगे। पहली बार देखिए बिहार में व्यवस्था है कि GST आदमी पे काटा जा रहा है, आदमी की सेवा शर्तों पे GST काट रहे हैं। पहली बार बिहार में ये दशा ऐसी देखने को मिल रहा है। जो और वस्तुओं पे GST करती थी वो हम लोग के साथ काम करने पे GST काटता है। और सरकार, बिहार सरकार को अरबों रुपया सरकार की जाती है, GST के नाम पे जाती है। पूरे बिहार को हम इतना टैक्स दे रहे हैं पूरे विभाग से, तब हम लोग को आउटसोर्सिंग करके गए और GST काट रहा है। ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। इसी अन्याय को हटाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। अभी तो एक दिन का है, अभी नहीं मांगी तो अगले लगातार चलते रहेगी। अभी तुरंत मार्च समय तक चलेगी जब तक सरकार मेरी मांग नहीं मानेगी। फिर मार्च में ही जो पूरे बिहार सरकार का जो काम होता है, क्लोजिंग का काम सिर्फ मार्च में होता है। और मैं यहाँ मैक के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ हम और झा जी कि पूरे बिहार में अगर आज ये सरकार नहीं मानी तो पूरे बिहार में मार्च में हम लोग धरना बैठेंगे और अनियमितता के लिए बैठेंगे, अनियमित के लिए। यानी कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग धरना बैठेंगे। ये सरकार को ऐलान है यहाँ से। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मंच में उठाना है धरना किस लिए देने के लिए आए? सर हम लोग IT करते हैं।